मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। कभी कभी ये स्टैटिक जीके में भी आता है और अभी ये करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये किस दिन मनाया जाता है? मतलब बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है ना, ये 12 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, है ना। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए ना। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये क्या है, 2020 में अभी जो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 2020 का एक है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2020 फोकसेज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। मतलब बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2020 बाल श्रम पर संकट के प्रभाव पर केंद्रित है। यानी इसका फोकस क्या है? ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर, संकट के प्रभाव पर केंद्रित है। अब ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि पैंडेमिक, कौन सा पैंडेमिक है? कोरोना वायरस, आपको पता है, सबको पता है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द वर्ल्ड डे इज कंडक्टेड एज ए वर्चुअल कैंपेन एंड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली विद द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, इस वर्ष जो भी पैंडेमिक है उसकी वजह से क्या हो रहा है, विश्व दिवस को एक आभासी अभियान, मतलब जिसको आप वर्चुअल बोलते हैं या ऑनलाइन जहाँ पे बात कर रहे हैं हम, उसके अनुसार यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। इसे बाल श्रम के खिलाफ, अब यहाँ पर बाल श्रम के खिलाफ जो भी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जुलूस और कृषि में बाल श्रम में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, यानी यहाँ पर वैश्विक जुलूस और कृषि में बाल श्रम में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। किसके साथ? तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इसका लेकर कौन आया कि ये बाल श्रम होगा या बाल श्रम के अगेंस्ट में, तो इसको कहाँ से मनाना स्टार्ट किया है? तो ये इसके 2002 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया, है ना। तो यहाँ पर इसको द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रमिक की वैश्विक सीमा, ओके, वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में इसको लेकर आया। बाल दिवस के खिलाफ विश्व दिवस का शुभारंभ किया गया, यानी कि ग्लोबल एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड द एक्शन एंड एफर्ट नीडेड टू द एलिमिनेटेड, मतलब जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम। अब यहाँ पर हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत जगह चाइल्ड लेबर होता है। क्या चाइल्ड लेबर है, क्यों होता है, कहाँ से लोग करते हैं? इससे पहले कि हम ये जान लें, ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है ये? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब ये यहाँ पर एक चीज और देखने हैं कि यह एक केवल त्रिपक्षीय ट्राई पार्टी है ना। तो यहाँ पर एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र परिषद की एक एजेंसी है ना, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। अब ये ILO कब स्टार्ट हुआ? तो 1919, यानी कि आपको याद रखना है वर्ल्ड चाइल्ड डे अगेंस्ट लेबर कब स्टार्ट हुआ? ये 2002 में स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ILO के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई या कब से चला रहा? 1919 से, ठीक है। अब इसके करंटली कितने वर्कर मेंबर स्टेट हैं? 187 इसके मेंबर स्टेट हैं। तो ये क्या करता है? नीतियों को निर्धारण करता है, लेबर स्टैंडर्ड, डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मेन। तो ये यहाँ पर क्या करता है कि नीतियों को विकसित करने और महिलाओं के लिए सभी काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को भी क्या करता है? विकास करता है, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग, अब यहाँ पर अगर हम देखें, दुनिया में हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पाया जाता है। 1 in 10 ऑफ ऑल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर इन चाइल्ड लेबर। मतलब जहाँ भी आप जाएंगे पूरे विश्व के जितने भी बच्चों की जनसंख्या, अगर हम उसको यहाँ पर काउंट करें तो उन 10 में से एक बच्चा बाल मजदूरी का शिकार है। तो ये क्या हुआ? अब यहाँ पर जबकि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द चाइल्ड लेबर हाई डिक्लाइंड बाई 94 मिलियन सिंस 2000। अब 2002 में जब इसका स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से जब यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, बहुत सारे कार्यक्रम लाए गए, उसके बाद से लगभग 94 मिलियन, है ना, संख्या इसकी घट गई है। यानी कि हाल के वर्षों में इसकी जनसंख्या जो संख्या है वो 2/3 हो गई है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर ये आता है, ये प्रोग्राम किसके तहत काम करता है? तो ये भी एक आवश्यक चीज़ है यहाँ पर। तो आपको याद रखना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये SDG है क्या?
तो 2015 में लगभग विश्व के सारे नेताओं ने बैठकर बात की भाई। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इस कमेटी में एक अडॉप्ट किया गया, क्या अडॉप्ट किया गया, ग्लोबल कमिटमेंट टू एंडिंग चाइल्ड लेबर, मतलब कि जो बाल श्रम है इसको समाप्त करने के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबद्धता को शामिल किया गया। तो कौन, कब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सतत विकास के जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको आपको याद रखना है, SDG। तो यहाँ पर टारगेट क्या है, लक्ष्य है 8.7 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉल ऑन द ग्लोबल कम्युनिटी टू डू, मतलब विशेष रूप से वैश्विक समुदाय पर सतत विकास लक्ष्यों के 8.7 को लक्षित करें। कौन सा है, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर टू इरेडिकेट फोर्स्ड लेबर and modern slavery and human trafficking and secure the provision and elimination of the worst form of child labor including recruitment and use of child soldiers and by 2025 the child labor in all its form। मतलब यहाँ पर यह है कि इसके तहत मजबूत श्रम को खत्म करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करें, जैसे कि स्लेवरी जो दास्ता होता है, इसको बंधुआ मजदूर भी हम आजकल बोलते हैं, उसको होता है हमारे यहाँ गांव में देखा जाता है, रूरल सोसाइटी में देखने को मिलती हैं कभी कभी अभी भी। तो ये इसके तहत आता है। मानव तस्करी के लिए वहाँ पर इसको हटाने की बात करता है, इसके लिए ज़बरदस्ती बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उसी के साथ साथ इनको बहुत सारे जगहों पर उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है, जिसके तहत क्या किया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG है, जो 2015 में लाया गया, इसके तहत यह बोला गया कि 2025 तक बाल श्रम को उसके सभी रूपों से हमें समाप्त कर देना है। तो ये द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, ये इशू बाल श्रम का मुद्दा है क्या आखिरकार, और ये आज दुनिया भर में लगभग कितना है, 218 मिलियन बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क मैनी फुल टाइम, बहुत सारे क्या कहते हैं पूर्णकालिक वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं और ना ही उनके पास खेलने के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है ना। सो मैनी डू नॉट रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर। तो इसके तहत इनको क्या होता है, जब इनको काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, तो उनके एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिलती, तो उनको पोषण और उनकी जो देखभाल है वो भी नहीं हो पाती है ना। तो इस तरीके से ये बच्चे क्या होते हैं, जैसे जो उनके मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों से ये बच्चे क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। जैसे कि राइट टू एजुकेशन इंडिया में चल रहा है ना, भारत में, तो राइट टू एजुकेशन का जैसे अधिकार है, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, नहीं मिल पाता है, जिसमें से क्या होता है, इसमें आधे से अधिक बच्चे बाल श्रम के सबसे खराब के रूपों में हैं। कौन कौन सा, जैसे स्लेवरी हो गई, दास्ता हो गई, या जबरन किसी काम को कराना, ठीक है, या इलिसिट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी करना एंड प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, ये सारी के सारी अवैध गतिविधियाँ होती हैं। अब हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर, आखिरकार ये चाइल्ड लेबर है क्या, इसको हमें बहुत जानना जरूरी है। तो बाल श्रम क्या है, चाइल्ड लेबर, तो ये क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं कि जो देखो, पहली बात तो ये कि जैसे घर में जो तो माता पिता के इंटरेस्ट के साथ जो घर में रहकर बच्चे काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उसको चाइल्ड लेबर नहीं गिना जाता। चाइल्ड लेबर में उसको गिना जाता है कि जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा अधिक हो और उनको सामाजिक, मानसिक और रूप से शोषण हो रहा हो, या उनकी शैक्षिक विकास दर से समझौता होता है, तो इन्हें बाल श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वो काम करने के लिए बहुत छोटे होते हैं या खतरनाक गतिविधियों में शामिल होते हैं, है ना, और उनको अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट जो उनका होता है उससे समझौता करना पड़ता है। इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्लाइटली मोर देन 1 in 4 चिल्ड्रेन, मतलब जो बहुत ही पिछड़ी हुई जो देश है उसमें क्या होता है, लगभग किसमें से 1 in 4 चिल्ड्रेन, 4 में से एक बच्चा जो होता है 5 से 17 साल की एज के बीच में, उम्र के बीच में बाल श्रम में अभी भी इंगेज्ड है। तो ये क्या होता है, उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस, ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर बाय रीजन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर बाय रीजन इन मिलियन। तो एक तरफ परसेंटेज दिया, यानी कि अगर अफ्रीकन कंट्रीज की हम बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज जो होती हैं लीस्ट डेवलप हैं या पूरे कंट्रीज हैं लगभग, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर टोटल वर्ल्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वह 19.6% है ना चाइल्ड लेबर में, और लगभग 72.1 मिलियन बच्चे क्या वहाँ पर चाइल्ड लेबर में लगे हो। ऐसे देखा जाए एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया रीजन की, तो यहाँ पर 7.4% है और टोटल नंबर जो होंगे वो 62.1 मिलियन है
ऐसे ही अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड का 5.3% चाइल्ड लेबर पाया जाता है। इसकी जो संख्या अगर देखी जाए 10.7 मिलियन है। और अगर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो वहाँ पर मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि एक इस टाइप से डिक्लाइन आता जा रहा है, यानी कि जैसे ही आप देखते हैं कि जो संपन्न देश हैं, है ना, आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, वहाँ पर लगभग चाइल्ड लेबर ना के बराबर, और जो गरीब देश हैं वहाँ पर चाइल्ड लेबर या बाल श्रम क्या है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इधर से जाएं तो ये क्या होता है, यहाँ से संपन्न है, यानी ये गरीब देश है, गरीब देश से इधर की तरफ जैसे आप आते हैं संपन्न देशों की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे आपको डिक्लाइन मिलता जा रहा है ना। जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो अमीर देश हैं उनसे जब आप गरीब देशों की तरफ जाएंगे तो चाइल्ड लेबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, है ना, चाइल्ड लेबर के मामले में, तो रीजन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात की जाए 152 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं किस उम्र के बीच में, लगभग 5 से 17 वर्ष के उम्र के बीच में थे। तो वे अमंगस्ट हाफ देम 73 मिलियन इन द हजार्ड चाइल्ड, जिसमें से 73 मिलियन बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक बाल श्रम में हैं, यानी कि जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ 48% ऑफ द विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर वर इंगेज इन 5 to 11%, यानी कि 5 to 11, ये 48%, 5 से 11 वो ग्रुप के हैं। फिर 28% बच्चे जो हैं 12 से 14 एज ग्रुप के हैं, 12 से 14 वर्ष की, और 24% बच्चे हैं जो 15 से 17 ईयर्स की एज ग्रुप के हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, चाइल्ड लेबर इज कंसंट्रेटेड प्राइमरीली इन एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर में लगभग 71% चाइल्ड लेबर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, लगभग 71% चाइल्ड लेबर में क्या है, इंक्लूड फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, हर्डिंग एंड एक्वाकल्चर। 17% जो है वो सर्विसेज में है, सेवा के क्षेत्र में। 12% क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में एक और आपको ये सामने यहाँ पर ILO से ही लिया गया है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कितने मिलियन बच्चे कहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे देयर आर मोर देन 150 मिलियन चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड, है ना, हाफ ऑफ होम आर हजार्डियस वर्क, जिसमें से आधे तो क्या होता है 218 मिलियन बच्चे चिल्ड्रन एक क्या है इन एम्प्लॉयमेंट, 152 मिलियन चिल्ड्रन है क्या इन द चाइल्ड लेबर, और 73 मिलियन चिल्ड्रन इन द हजार्डियस वर्क, यानी कि लगभग आधे जो बहुत खतरनाक कामों करते हैं। अब इसमें से जो चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं हम, ये जो येलो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चाइल्ड लेबर। अब ये चाइल्ड लेबर में कितना 64 मिलियन गर्ल्स हैं और 88 मिलियन बॉयज़ हैं। अब यहाँ पर अगर इनकी एक जनसंख्या लिया जाए, ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 10 में से 1 बच्चा जो है पूरे विश्व भर में क्या करता है, कि चाइल्ड लेबर है, जिसमें से 71% बच्चे जो हैं वो वर्क इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज्ड हैं और परफॉर्म अनपेड वर्क विद इन दियर ओन फैमिली यूनिट। 69% क्या है, जो उनकी अपनी फैमिली यूनिट होती है वहाँ पर बिना किसी वेजेज के, बिना किसी दैनिक भत्ता के वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि वीडियो हो गया या अनेक प्रकार के जो एग्जाम कंडक्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल को से सब्सक्राइब करेंगे, जिसका लिंक दिया रहेगा वीडियो में, जहां से आप इसकी PDF फाइल दोनों माध्यमों में हिंदी और अंग्रेजी में डाउनलोड कर सकते हैं। और लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।